एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस लेता हूँ। मैं क्लासेस 11-12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। मैंने बहुत सारे दिल्ली के टॉप स्कूल्स के अंदर सेशंस भी कंडक्ट किए हैं बेस्ड ऑन टाइम मैनेजमेंट, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, करियर काउंसलिंग, स्ट्रीम सिलेक्शन, क्रैक द बोर्ड सेशन वगैरह वगैरह। ये सारे सेशंस मैं आपके लिए भी अपने चैनल पे अपलोड करूंगा जब सही समय आएगा। फिलहाल हम आज शुरू कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक बहुत ही छोटा सा, नॉट बहुत छोटा बट छोटा सा चैप्टर, वो है अमीन्स। ये हमारी मेन ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर आता है। इससे पहले के मैंने सारे लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हुए हैं, तो उनको देखना मत भूलिएगा। और क्योंकि सिंस लिंक भी बहुत अच्छा खासा है, तो इस वजह से अमीन्स काफ़ी आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट अमीन्स की खास बात ये है कि इसके अंदर एक ऐसा टॉपिक है, डाइजोनियम सॉल्ट, जो इतना हेल्पफुल है कि आप उसके बाद किसी भी हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक, मेनली एलिफेटिक, उनको आप बना सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अमीन्स के साथ, और हम आज की क्लास में पढ़ेंगे क्या होते हैं अमीन्स और कैसे क्लासिफाई करते हैं उनको, और उनके आयुपैक नेम्स, कुछ के कॉमन नेम्स भी हम पढ़ेंगे। तो बात कर रहे हैं हम अमीन्स की। अमीन्स बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमको अमोनिया से मिलता है। जब आप अमोनिया का एक H हटा देते हैं और उसके बदले एक एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, तो हमको क्या मिलता है? RNH2। इनको हम कहते हैं प्राइमरी अमीन्स, क्योंकि इनके अंदर हमने सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को हटाया है। वैसे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इस चैप्टर में आगे जाके काफ़ी यूज़फुल है, वो ये है कि अमोनिया या अमीन्स के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर भी होता है। अब अगर आपको इस अमीन का आयुपैक नेम देना है, तो इनका आयुपैक नेम होता है एल्केन -E प्लस अमाइन। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का नाम वॉवल से शुरू होता है, तो पेरेंट चेन का ई जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, तो फाइनली इनका नाम क्या बन जाता है? एल्केन अमाइन। ये हो गया इनका आयुपैक नेम। और अगर आपको इनका कॉमन नेम देना है तो वो होता है एल्काइल अमाइन, राइट? तो ये इनके आयुपैक नेम आ जाते हैं। तो हमारे पास यहां पर आया प्राइमरी अमीन। अगर हमको इसके अंदर सेकेंडरी अमीन बनाना है, तो आप ऐसा कीजिए, आप एक और हाइड्रोजन इसमें से हटा दीजिए, एक और एल्काइल ग्रुप ले आइए, एक और हाइड्रोजन हट गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? RNH2R। तो अब ये R डैश लेना चाहते हैं आप, R डैश ले लीजिए। दे कैन बी सेम ऑल्सो, दे कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। तो ये हमारे पास कौन बन जाते हैं? सेकेंडरी अमीन बन जाते हैं। और अगर आपको सेकेंडरी अमीन का आयुपैक नेम देना होता है, तो आप इनका आयुपैक नेम कैसे देते हैं? N एल्काइल एल्केन अमाइन। यूजुअली जो एल्केन अमाइन हमारे पास आता है वो बिगर कार्बन चेन होती है, ठीक है, और जो ये एल्काइल आता है वो लेस कार्बन वाला होता है। अगर तो दोनों सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर दोनों अलग अलग है तो उस केस में जो कार्बन चेन बड़ी है वो पेरेंट नेम बनता है, और जो कार्बन चेन छोटी होती है वो क्या बन जाता है? प्रीफिक्स बन जाता है, और वो आगे आ जाता है। और अगर आप इनका कॉमन नेम देना चाहते हैं, तो इनको हम लिखते हैं डाई एल्काइल अमाइन। अगर सेम एल्काइल ग्रुप है
बट अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है तो आप उनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं। तो अगर इस केस के अंदर आपको N, N डाई एल्काइल अमाइन लिखना है और अगर डिफरेंट है तो उनको आप कैसे अरेंज कर देंगे, अल्फाबेटिकली, राइट। तो वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, आयुपैक नेम करेंगे इनके अभी। और अगर आप तीसरा भी हाइड्रोजन हटाना चाहते हैं और आप एक और एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जिसको हमने R" लिख दिया, तो ये हमारे टर्शरी अमीन्स बन जाते हैं। और इन टर्शरी अमीन्स का हम नाम कैसे लिखते हैं, N, N डाई एल्काइल एल्केन अमाइन। राइट, तो ये आ गया हमारा N, N डाई एल्काइल एल्केन अमाइन। और अगर ये दोनों सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेस कार्बन वाले प्रीफिक्स आ जाते हैं, मोर कार्बन चेन वाले जो होते हैं वो पेरेंट नेम बन जाता है अगर तीनों सेम है। लेकिन अगर तीनों डिफरेंट हैं तो याद रखिएगा इसको हमें कैसे अरेंज करना होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। तो जो भी आपका एल्काइल ग्रुप होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, तो उनके लिए हम N को अलग लिखते हैं, N एक के लिए और N दूसरे के लिए। तो ये हमारे अमीन्स हैं जिनको हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में कैटेगराइज कर दिया। मेनली हम फोकस आयुपैक नेम पे करेंगे ताकि आपको उनके नेम लिखने में दिक्कत परेशानी ना हो। तो कुछ आयुपैक नेम्स देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पास बोर्ड पर कुछ प्राइमरी अमीन्स हैं जिनके हम आयुपैक नेम देने वाले हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि आयुपैक नेम के अंदर इनका नाम होता है एल्केन अमाइन और कॉमन नेम क्या होता है इनका, एल्काइल अमाइन। तो ज़रा देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक कार्बन वाला आता है तो इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, मीथेन, साथ में आ जाएगा अमाइन। और अगर आपको इसका कॉमन नेम देना है तो वो बन जाएगा मीथाइल अमाइन। ऐसे ही हमारे पास ये आ गया, इसका आयुपैक नेम देना है अगर तो वो आ जाएगा ईथेन अमाइन। और अगर इसका कॉमन नेम देना है तो वो आ जाएगा इथाइल अमाइन। हमने कार्बन चेन बढ़ा के 3 कार्बन कर दिया। तो अगर आपको इसका आयुपैक नेम देना है प्रोपेन अमाइन, और अगर आपको इसका कॉमन नेम देना है, सिंस प्रोपेन स्ट्रेट कार्बन है तो इसको हम लिख सकते हैं N प्रोपाइल अमाइन। आप ये भी रख सकते हैं कि जो अमाइन है वो फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, क्योंकि अब तो लॉन्ग कार्बन चेन बढ़ती जा रही है, तो आप इसको प्रोपेन 1 अमाइन भी कर सकते हैं, प्रोपेन 1 अमाइन। क्योंकि इसको और इसको अगर आपको नेम करना होगा तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंस क्रिएट करना होगा कि यहाँ पर NH2 ग्रुप जो है वो फर्स्ट कार्बन पर है, लेकिन यहाँ पर NH2 ग्रुप जो है वो सेकंड कार्बन पे आ रहा है। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन 2 अमाइन। और अगर आपको इसका कॉमन नेम देना है तो 2 अमीनो प्रोपेन, दैट कम्स आउट टू बी इसका कॉमन नेम। अमीनो प्रोपेन, राइट।
तो अब हमने क्या किया, इसके अंदर डबल बॉन्ड भी ऐड कर दिया। तो आउट ऑफ डबल बॉन्ड एंड NH2, तो हु इज मोर प्रेफर्ड, NH2 इज मोर प्रेफर्ड। अगर NH2 ज़्यादा प्रेफर्ड है तो ये आ गया फर्स्ट कार्बन, ये आ गया सेकंड कार्बन, ये आ गया थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन की चेन हो गई। आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, प्रोप। डबल बॉन्ड किस कार्बन पे आ रहा है, सेकंड पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 इन, और 1 पे क्या आ रहा है, अमाइन। राइट, 1 आपने लिखना है, नहीं लिखना ये आपकी चॉइस है। इसको लोग ऐसे भी लिख देते हैं, प्रोप 2 इन अमाइन। पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं 1 भी लिखना प्रेफर करता हूं, बताना प्रेफर करता हूं। राइट, अब आप यहां पे आ जाइए। तो इसके अंदर तो दोनों ही हमारे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखें कार्बन की, तो वो 3 कार्बन की चेन आ रही है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड। सम ऑफ लोकेंट भी तो छोटा होना चाहिए। तो 1 और 2 पे हमारे कौन आ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब आयुपैक नेम के अंदर तो हमको पता है कि ये प्रोपेनमाइन है, राइट, और बचा मिथाइल, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एज अ प्रीफिक्स। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। अब आपकी चॉइस है कि आपने 1 लिखना है या नहीं लिखना। तो 2 मिथाइल प्रोपेन अमाइन भी आप लिख सकते हैं। राइट, तो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप है। सम ऑफ लोकेंट फॉलो करना है तो 1 2 पे लिखेंगे। तो हमने उनको अरेंज कर दिया, इसको हमने आयुपैक नेम में लगा दिया, उसको वैसे लिख दिया। राइट, तो हम बात करते हैं कुछ एरोमेटिक की प्राइमरी। ये आ गया हमारा एरोमेटिक अमीन, जिसको हम क्या कहते हैं, एनिलीन। इसका एक और नाम होता है बेंजीन अमाइन। राइट, तो एनिलीन से भी नाम से जाना जाता है, बेंजीन अमाइन तो वैसे इसका आयुपैक नेम है। और अगर आप कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, तो सिंस हम अमीन्स पढ़ रहे हैं, हम अमीन्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट, ये आ जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये आ जाएगा 4 मिथाइल एनालीन लिख सकते हैं, या पैरा भी लिख सकते हैं, बट पैरा अभी हम नहीं लिख रहे। तो हम लिख रहे हैं 4 मिथाइल एनालीन, या फिर 4 मिथाइल बेंजीन अमाइन। और इसका जो कॉमन नेम आता है, तो जब NH2 और मिथाइल ग्रुप साथ में आते हैं तो उसको हम लिखते हैं टोलूडाइन। तो ये आ गया बेंजीन रिंग, NH2 और CH3। एंड सिंस CH3 4 पे आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, पैरा टोलूडाइन। और ऐसे ही आप ऑर्थो भी बना सकते हैं इसका सब्स्टिट्यूएंट, और इसका सब्स्टिट्यूएंट मेटा भी बना सकते हैं। बट हम मेनली ऑर्थो एंड पैरा, और हमने पैरा का एक एग्जाम्पल ले लिया इसके अंदर। तो आई होप आपको प्राइमरी अमीन्स की नेमिंग जो है वो समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कुछ सेकेंडरी अमीन्स के एग्जाम्पल और आयुपैक नेमिंग की। तो हम बात करते हैं हमारे सेकेंडरी अमीन्स के आयुपैक नेम की, और जहाँ पे हमें कॉमन नेम की ज़रूरत होगी हम कॉमन नेम भी यूज़ कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेकेंडरी है, और दोनों एल्काइल जो है वो सेम कार्बन है, दैट इज़ मीथ है। और हमारे पास सेकेंडरी अमीन का कैसे आता है, एन एल्काइल एल्केन अमाइन। तो इनमें से एक हमारा क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एन मिथाइल मीथेन अमाइन। अब कार्बन में तो हम 1 2 3 ले लेते हैं नंबरिंग कि इस कार्बन पे आ रहा है, लेकिन नाइट्रोजन या अमीन्स के केस पे नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जो भी फंक्शनल ग्रुप है, जो भी एल्काइल ग्रुप है, वो उसी एन पे आ रहा है, तो नंबर तो 1 ही रहेगा ना। तो इसलिए हम उस एन के लिए 1 2 3 वर्ड यूज नहीं करते, और ना ही हमारे पास नाइट्रोजन की लंबी चेन आती है जिसके अंदर हम नाइट्रोजन को कैटिनेशन की वजह से 1 2 3 मार्क कर सकते हैं। तो जो भी एल्काइल ग्रुप है
वो अमोनिया के नाइट्रोजन के उसी एन पे ही कंबाइन कर रहा है, इसलिए हम नंबरिंग की जगह क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। तो ये आ गया एन मिथाइल मीथेनमाइन, और इसका कॉमन नेम अगर देना है तो दोनों ही एक जैसे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल अमाइन। आपको एन लगाने की जरूरत भी नहीं है इसके अंदर। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे C2H5 C2H5 आ रहा है, तो दोनों एक जैसे आ गए हैं, तो एक कार्बन पेरेंट नेम बन जाएगा, एक प्रीफिक्स आ जाएगा, तो ये भी उसी के जैसा हो जाएगा, एन इथाइल इथेन अमाइन, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल अमाइन। जैसे यहां पे भी आप देख सकते हैं फिनाइल ग्रुप आ रहा है, और हमारे पास 2 फिनाइल ग्रुप आ रहे हैं एक के साथ, तो इसको हमने एनिलीन मार्क किया था, तो आप इसका नेम कैसे दे सकते हैं, एन फिनाइल एनिलीन, या फिर आप लिख सकते हैं एन फिनाइल बेंजीन अमाइन, या फिर आप लिख सकते हैं डाइफिनाइल अमाइन, कॉमन नेम। बट इस केस में देखते हैं, इस केस के अंदर हमारे पास दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग है, तो जैसा कि हमने बताया था कि बड़ी कार्बन चेन जो है वो पेरेंट नेम बन जाता है, और छोटी कार्बन चेन जो है वो क्या आ जाता है, प्रीफिक्स आ जाता है एन के साथ। तो इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल इथेन अमाइन, एंड इसका अगर आपको कॉमन नेम देना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा, इथाइल मिथाइल अमाइन, राइट। तो अब हम बात करते हैं इसकी, इसके अंदर साइक्लोहेक्सेन है, और क्या आ रहा है हमारे पास, इथाइल आ रहा है। तो साइक्लोहेक्सेन को हम इसको मान लेते हैं आयुपैक नेम के अंदर, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एन इथाइल साइक्लोहेक्सेन अमाइन, और अगर हम इसको कॉमन नेम से देते हैं तो साइक्लोहेक्साइल इथाइल अमाइन, क्योंकि सी आ गया, साइक्लोहेक्साइल इथाइल अमाइन। अब आप ये भी देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास एरोमेटिक NH आ गया, साथ में CH3 आ रहा है, तो इसका आयुपैक नेम हम कैसे देंगे, एन मिथाइल एनालीन, राइट। तो ये क्या आ गया, एन मिथाइल एनालीन, और यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एन इथाइल एनालीन। इस केस के अंदर हम कैसे दे सकते हैं, हमारे पास 2 कार्बन की चेन आ गई, ये आ गया फर्स्ट कार्बन एटम, तो 1 फिनाइल इथेनमाइन, तो ये क्या आ गया, 1 फिनाइल इथेन अमाइन, या फिर 1 फिनाइल इथेन 1 अमाइन। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स सेकेंडरी अमीन्स के। देखते हैं टर्शरी अमीन्स के एग्जाम्पल्स। तो ये है हमारे पास टर्शरी अमीन्स के कुछ एग्जाम्पल्स आयुपैक नेम के अंदर हम यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप हैं जो N के साथ आ रहे हैं। तो इनका आयुपैक नेम हम कैसे लिखते हैं कि एक को हम पेरेंट चेन मान लेते हैं, तो हमने लेट्स सपोज इसको पेरेंट चेन मान लिया, तो ये हमारा क्या बन जाता है, मीथेन अमाइन। बाकियों को हम अरेंज कर देते हैं N, N डाई
मिथाइल मीथेन अमाइन, राइट। और इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा? ट्राई मिथाइल अमाइन। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास C2H5 3 बार आ रहा है NH, तो इसका भी आयुपैक नेम हम कैसे दे देंगे? N, N डाई इथाइल इथेन अमाइन, और इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा? ट्राई इथाइल अमाइन। राइट। लेकिन इस केस के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास C2H5 दो है और एक CH3 है, तो हम इनमें से किसी एक को कार्बन चेन मान लेते हैं पेरेंट नेम, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा इथेन अमाइन। बाकी बच गया इथाइल और बच गया मिथाइल, इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा N इथाइल, N मिथाइल इथेन अमाइन, राइट। इसमें भी हम देख सकते हैं, यहां पे हमारे पास C3H7 आ रहा है, NCH3 और C2H5, तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन जो है वो प्रोपेन अमाइन की हो गई, बाकियों को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख देते हैं, तो ये आ जाएगा N इथाइल, N मिथाइल प्रोपेन अमाइन, राइट। यहां पे हमारे पास एरोमेटिक है, हमारे पास एनालिन है और दो मिथाइल ग्रुप है, तो एनालिन को हम पेरेंट चेन मान के यहां पर हम क्या नेम दे देंगे? N, N डाई मिथाइल एनालिन। तो ये थे हमारे कुछ आयुपैक नेम की प्रैक्टिस फॉर अमीन्स, जो हमारा पहला टॉपिक था। हमने सिर्फ अमीन्स को इंट्रोड्यूस किया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होते हमारे पास क्वाटरनरी अमीन्स भी हैं, पर जहाँ पे उनकी ज़रूरत होगी हम उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे जब हम चैप्टर को फॉलो करेंगे। तो आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको रेगुलर नोटिफिकेशंस और अपडेट्स जो है हमारे चैनल के मिलते रहें। टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।